लिखा हुआ है, उसके बाद ये इस पर 2 है, ये 3 आपको दिख जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो 4, मतलब ये बता रहा है कि आपका जो आपकी जो लाइफ है वो किस तरीके की होनी चाहिए। 5 और एंड में ये जो है ये आपका 6 आ रहा है। मैम ये सारी चीजें अगर मान लीजिए किसी को एक को हम मिसिंग कर देते हैं बाय मिस्टेक या कुछ भी, तो क्या इसका जो स्वाद है उसका नहीं आएगा? राइट, उसका टेस्ट हिडन है। जैसे अगर हम बातचीत करें, जब जैसे लोगों को जब पता चला या फिर आपके परिवार में जब पता चला कि कैंसर है, तो उनका तो दिमाग पूरा इधर से उधर घूम गया होगा। पहले तो पेशेंट के लिए होता है, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। सो उनकी जो जब वो हालत होती है ना कि पता चलता है, बस उसको जब एक्सेप्ट करने में टाइम चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, आई हैव टू सर्वाइव एनी हाउ। तो बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स, इनसे पहले तो बातचीत करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि आज के टाइम पे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और कुछ लोग जो हैं वो उसका शिकार होते जा रहे हैं और बीमारियां जो हैं वो अपना लेवल बढ़ा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से बीमारियां आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और लोगों को समस्याएं उससे बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उस पर ये जो सर्केडियन डॉक्टर्स हैं, बेसिकली इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहेंगी आप? देखिए, जो बीमारियां जिस तरह से आपने मेंशन किया कि इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली इसी चीज़ के बारे में ही विचार करने की ज़रूरत है एक्चुअली, कि ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं। वो चीज़ें जो हमने बचपन में सुनी होंगी कि बुज़ुर्गों को होती हैं या एक एज के बाद होती हैं, वही चीज़ें जो हैं वो साथ में अभी क्या है, छोटे छोटे बच्चों को भी वही बीमारियां हो रही हैं। कोई एज नहीं रही बीमारी होने की, किसी भी बीमारी होने की कोई एज नहीं रही, है ना। जिन बीमारियों के नाम लेने में भी डर लगता था, जैसे कि कैंसर है, लोग इसका नाम भी नहीं लेते थे, वो ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि एक लोगों ने इसको नॉर्मली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। कहते थे सुबह अगर नाम ले लेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। दिन खराब हो जाएगा ना, ऐसा समझ सकते कि नाम ले लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। तो वो चीज़ें होती थी जिनको अक्सर लोगों ने देखा नहीं होता था, लेकिन अब ये इतना प्रेवलेंट हो गया है। डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, हार्ट को पहले नंबर 1 किलर है। कैंसर से जितने लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। अब इसका कारण क्या है? वो ये जो सर्केडियन की आपने बात करी, एक्चुअली मेन कारण यही है। समझने की ज़रूरत भी इसी को है, अपनाने की ज़रूरत भी इसी को ही है। अगर बीमारी होने से बचना चाहते हैं तब भी, अगर हो गई है तो ठीक भी करना चाहते हैं तब भी, ठीक भी आप इसी से ही कर सकते हैं। देखिए, इतनी बीमारियां होने के बाद भी कुछ भी करके लोग ठीक नहीं हो रहे। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, इतने सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जितनी दवाइयां मार्केट में हैं उतनी तरह की तो सब्जियां भी नहीं मिलती, उतनी तरह के तो खाने भी नहीं मिलते जितनी तरह की मेडिसिन मिलती हैं। उसके बावजूद भी ना तो लोग ठीक हो रहे हैं, ऊपर से मरने की उम्र जो है वो और भी छोटी होगी कि जल्दी जल्दी मरने लग गए। सबका एक एवरेज हो गया है, पहले था 70-80 साल, अब तो गया 60 साल एवरेज। अब तो 40 में भी मर जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है ओहो मर गए, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसका कारण यही है, जितने केमिकल्स हम खा रहे हैं और किस तरह से हमने अपनी बॉडी के क्लॉक को कैसे गड़बड़ कर दिया और उसको कैसे ठीक करके हम पूरा मुद्दा क्लॉक पर आ रहा है कि हम जो अपना बिल्कुल डेली रूटीन है वो, देखिए समय बड़ा बलवान। तो ये सारी समय का जो चक्र है उसी का खेल है। उसके चक्कर के साथ साथ चलेंगे तो सही रहेंगे। कैसे उसके साथ कैसे चले, थोड़ा गाइड करिएगा। ये जो सर्केडियन क्लॉक है, ये हमारा एक जो नेचर के साथ में एक जो हमारी बॉडी का कनेक्शन है, नेचुरल कनेक्शन है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हम सही रहेंगे। जो सन के साथ हमारी बॉडी का, हमारी ग्लैंड्स का, हमारे ऑर्गन्स का, हर किसी का एक टाइम फिक्स है। हर किसी का एक टाइम फिक्स है कि कौन सा ऑर्गन सनराइज के बाद कितने बजे काम करना स्टार्ट करेगा, कितने बजे वो सो जाएगा, कितने बजे वो अपने आप को रिपेयर करेगा। तो जब हम इस साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, इस समय के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स ऑर्गन्स तो कंफ्यूज होते ही हैं, वो बीमार होते हैं और फिर हम ओवरऑल हमारी बॉडी बीमार होती है। अभी मैम हमारे पास अभी हमने देखा है, एक मैम थी, वो कह रही थी कि हम जब से इनके कांटेक्ट में आए तब से हम ठीक हो गए हैं, और वो सबको गाइड कर रही थी कि आप भी जाइए वहाँ पे बातचीत करिए। मैम वो आपको एक अच्छा गाइड करेंगी, कैसे मतलब कैसे लोगों का आगे यहाँ उत्साह कैसे हो जाता है कि भाई हम वहाँ तो ठीक होंगे। मैं बताती हूँ, पहले ये दीपा जी हैं, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, और मैं आपको बताऊँ इन्होंने अपने आप को खुद ठीक किया है। अच्छा, इनको किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं, इनको खुद इन्होंने अपने आप ठीक किया है। तो मैं चाहूंगी कि ये खुद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि सबको समझ में आए कि कैसे किया इन्होंने। क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली आई एम अ ओवरियन कैंसर पेशेंट। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही सबका टेंशन हो जाता है।
मेरी भी सर्जरी हुई बिकॉज जैसे वो लोग एलोपैथिक डॉक्टर गाइड करते हैं. देन आई वेंट थ्रू कीमो 6 cycles, बट आफ्टर 6 months अगेन इट वॉज अ मेटास्टेसिस. देन ऑल्सो मेरे 3 कीमो हो गए थे, जिसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया था. बट डॉक्टर्स वर नॉट श्योर कि ये मुझे वापस नहीं होगा. कोई श्योरिटी नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कुछ नहीं जानते. वो कह रहे थे अभी तो हम जो हो रहा है वो देख रहे हैं. नहीं, अभी और कीमोज करवाइए. 3 तो मेरे मीन्स मेरे 9 हो चुके थे. 6+3. उनका कहना था अभी और भी करवाइए. और जब मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा बस जितना हम रोक सकें इस चीज़ को. अगर ये नहीं कर सकते आपको टैबलेट लेना पड़ेगा. तो वो भी कब तक लेना पड़ेगा? मे बी साल, मे बी 1.5 साल. अगेन नो श्योरिटी. तो हमें कोई श्योरेंस नहीं मिलता कि हम ठीक रहेंगे या नहीं. फिर जब मैंने BRC का इंटरव्यू देखा यूट्यूब पे, और उनका ये जो अंडरस्टैंडिंग है दैट कीमो विल नॉट like stop the cancer but will enhance it, right? So stop it. So मैंने उनका पढ़ के मैंने कीमो जो 3rd चल रहा था उसके बाद मैंने स्टॉप करवा लिया. मैंने 6 कीमो लिए ही नहीं, बावजूद कि डॉक्टर के वार्निंग्स के कि आप फिर से होगा. फिर भी अनुमय, ये जो चमत्कार होता है, ये ऐसे कितने लोग हैं जो ये चमत्कार देख चुके हैं, और क्या उम्मीद आपको है कि आगे कितने लोग हैं जो आपसे ऐसे आते रहेंगे और आप उन सबको ठीक करते रहेंगे? देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूँगी, ठीक कोई किसी को नहीं कर सकता. ठीक हमारी बॉडी अपने आप को कर सकती है. इसीलिए मैंने बोला था कि इनका जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज कैसे हम, कितनी सिंपल चीज़ें हैं जो हील करने वाली, जो ठीक करने वाली है, वो कितनी सिंपल हैं. जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं, जो हम प्रोसीजर्स करवाते हैं, वो जो हमारे हेल्दी टिश्यूज़ हैं उसको बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं. ठीक है, एक बीमारी के लेके हम चलते हैं और हम सैकड़ों बीमारियाँ सहेलते चलते जाते हैं. वो बोलते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. तो यहाँ तो ये होता है कि मैं अकेला ही चला था एक बीमारी घर से लेकर, लेकिन और बीमारियाँ साथ आती गई और कारवां बनता गया. ये इस तरह से हो जाता है. तो ये जो दीपा जी हैं, दीपा जी आप पहले आप ये बताओ कि आप ठीक कैसे हुए, आपने हील कैसे किया अपने आप को? जब मैंने BRC के एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने उनकी डाइट शुरू कर दी. मैंने उनकी सारी थेरेपीज, लाइट थेरेपी, 0 वोल्ट थेरेपी, 3 पॉट सिस्टम. आप मेरे घर पे आएंगे तो इट्स, अभी मुझे घर कम, एक्चुअली मेरा हॉस्पिटल जैसे सर कहते हैं, घर ही मिनी हॉस्पिटल. जी, मेरे 3 वॉट सिस्टम है, 0 वोल्ट है, लाइट थेरेपी, ऑल द थेरेपीज एंड DIP डाइट. यहाँ तक कि जो मेहमान आते हैं उनको भी मैं वही सर्व करती हूँ. एंड अभी मुझे 8 महीने हो गए हैं. मैंने सिर्फ अपना ब्लड रिपोर्ट देखा है और उसमें मेरा हीमोग्लोबिन तो मेरे फर्स्ट 3 months में फ्रॉम 9.6 to 12.6. अच्छा. सो आई वॉज मोर देन हैप्पी. 3 महीने में 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. अच्छा मैम, बाकी के जो लोग हैं जिनको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, उनको ये लगता है कि अब हमारा जो जीवन है वो यहीं ख़त्म है. मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब से मुझे कैंसर हुआ है, मेरे घर वाले और मैं अभी और भी ठीक रहने लगते हैं. तो हमें लगता है ये एक मौका है हमारे लिए ठीक होने का, क्योंकि अदरवाइज तो हम बिल्कुल मस्त रहते हैं ना, कुछ भी नहीं है, जो भी है खाओ. मुझे एक से होने के अभी कितनों को फ़ायदा हुआ है. अभी मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को पैरासीटामोल फ्री कर दिया हमने, सर के सारे. और मेरे आजू बाजू जो रहते हैं वो भी अभी गर्म हॉट वाटर थेरेपीज करते हैं. और जो भी दुखावा है, एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट, दे मैनेज इट विथ हॉट वाटर जस्ट आफ्टर सीइंग मी. सो इट्स वी फील गुड. मैम, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग जो कहते रहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपसे आए कहाँ, मतलब कैसे कांटेक्ट करें, क्या करें, क्या अपना मतलब डेली रूटीन कैसे चेंज करें? देखिए, जो कुछ भी है सब कुछ हमारा ऑनलाइन है, वीडियोस में है. कुछ भी हिडन नहीं है, सब कुछ ओपन है. ठीक है, जो लोग कोर्सेज करते हैं, जैसे इन्होंने अभी CCAPA भी किया, हाँ दीपा जी ने, तो लेकिन उसके पहले ही अपने आप को ठीक कर चुकी थी. और वो भी खुद से किया है इन्होंने, खुद से ही सीख करके कि कैसे करूँ. इतनी सिंपल चीज़ें हैं, इनको समझना बड़ा आसान है. ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना बॉडी का क्लॉक सेट किया, इन्होंने अपने बॉडी का इलेक्ट्रिकल बैलेंस सेट किया 0 वोल्ट से, इन्होंने अपना केमिकल बैलेंस सेट किया, अपना डाइट ठीक करके, अपना पानी ठीक करके. तो ये तीनों तरह के जो बैलेंस थे जब बॉडी ने बनाए, तो वो बॉडी ने अपने आप से अंदर से अपने आप को ठीक किया. कैंसर पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन और वीकनेस और पेन, यही मेन परेशानी होती है. वो खुद ही बता रही हैं कि 2 महीने में उनका हीमोग्लोबिन जो था वो 12 हो गया. 12 हीमोग्लोबिन कैंसर पेशेंट्स का होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता. अच्छा दीपा मैम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हिडन है. जैसे अगर हम बातचीत करें, जब जैसे लोगों को जब पता चला, या फिर आपके परिवार में जब पता चला कि कैंसर है, तो उनका तो दिमाग पूरा इधर से उधर घूम गया होगा. पहले तो पेशेंट के लिए होता है, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं.
सो उनकी जो जब वो हालत होती है ना कि पता चलता है, बस उसको सिर्फ एक्सेप्ट करने में टाइम चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, आई हैव टू सर्वाइव एनी हाउ। तो बस पहले ये जो मैंने आपको बताया था, पहले सर्जरी का एलोपैथिक का था, मगर अभी ऐसा था कि पहले से मैंने सर का देखा होता ना, तो विदाउट एनी सर्जरी मैं इतनी अभी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ऑलरेडी कैंसर पेशेंट्स को गाइड भी कर रही हूँ, एंड नाउ आई कैन फाइट एनी डिजीज, यू नेम इट। गाइडेंस से एक सवाल उठता है कि बस ये ज़रूरी है कि जब हम सर को सुनते हैं, जब आप पहला वीडियो देखते हैं DIP रेड का, तो सिर्फ उनको सुनने मात्र या देखने मात्र ना देखें, उनको फॉलो करना है, उनको अपने जीवन में लाना है। बस चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो आपकी जगह हेल्दी इंसान हो। मैम जीवन में जो है वो गाइडेंस बड़ा मैटर करता है, रास्ता दिखाना। तो सर ने किस तरीके से आपको रास्ता दिखाया? मैम रास्ता तो जी, अगर आप यूट्यूब वीडियो देखती है, बिकॉज दैट्स व्हाई जी मैंने उनको वहीं से देखा और वहीं से पकड़ा सी, बिकॉज एलोपैथी में मुझे कोई श्योरेंस नहीं दे रहा। आप एलोपैथी में मैं 2 साल भटकी हूँ, मुझे कोई श्योरेंस नहीं मिल रहा है कि आप ठीक हो जाएंगे। नो वन, कोई नहीं कहता, सिर्फ डॉक्टर BRC ऐसा कहते हैं कि स्टॉप इट राइट नाउ एंड यू विल बी फाइन, दैट्स इट। तो देख लीजिए हमारे साथ जो है वो मैम है, अनु मैम थी और दीपा मैम, ये खुद जो है वो पेशेंट थी और आज ये मुस्कुराती हुई हमारे साथ बातचीत की है। और ये दीपा मैम हमको आप बता दें कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लगी रहती हैं, फिर चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कब किसको हो जाए कुछ पता नहीं है। तो हम आपको बता दें, आप यहाँ पर आइए, मैम हैं और वीडियो आप देखिए, बातचीत करिए, जानिए और ना जाने कितने लोग जो हैं वो इससे ठीक हो चुके हैं। तो ये आपके लिए भी, आपके कांटेक्ट में कोई भी लोग है, अगर किसी को लगता है कि वो उनका जो डेली रूटीन का जो क्लॉक है वो ठीक नहीं है, उनको गाइड करिए, जानिए, समझिए और अपने जीवन पर जो है वो सुखद करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। कहते हैं जीवन में आपका डेली रूटीन बड़ा सही होना चाहिए। अगर सुबह आप उठे और रूटीन से आप शाम तक उसको निकाल लेंगे तो आपका जो जीवन होगा वो बड़ा सुखद होगा। और अगर उसमें कुछ स्टेप्स जो है वो मिसिंग हुए तो धीरे धीरे वो इफेक्ट जो है वो आपकी लाइफ पर करेगा, आपका जीवन पर करेगा। ऐसे में यहाँ पर कुछ डिब्बे रखे हुए हैं, अभी तो आप इतना ही समझिए। कुछ डिब्बे हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं, क्या है सारी चीज़ें, ये हमारे साथ निधि मैम, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। चूँकि अगर कहा जाता है, कुछ लोगों ने कहा या फिर जो यहाँ पर आए बेसिकली इसमें, तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें से कुछ मिसिंग हो गया, ये एज आ जो डिफाइन करते हैं, ये हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं कि इसमें कोई भी स्टेप जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर इस खाने की चीज़ों में कुछ मिसिंग हुआ तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर लाइफ में कुछ आपका मिसिंग हुआ तो फिर आपकी जो लाइफ है वो उस तरीके से नहीं रह जाएगी जिस तरीके से रहना चाहिए था उसको। निधि मैम, ये क्या इंडिकेट करता है, बताइएगा जरा इसको। श्योर मैम, एक्चुअली ये हमारा जो सर्केडियन चार्ट है, हाँ, ठीक है, उसको हम तब अंडरस्टैंड कर पाते हैं अगर हम झालमुड़ी बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? झालमुड़ी। अच्छा, अगर हम झालमुड़ी के सीक्वेंस को अच्छे से समझेंगे तो हम अपना सर्केडियन रिदम है, जो सर्केडियन चार्ट है, उसको भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बिकॉज अगर हम अपनी बॉडी का सर्केडियन रिदम करेक्ट रखते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। एग्जैक्टली ये कहीं ना कहीं मतलब स्टेप को डिफाइन कर रहा है कि पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। सीक्वेंस को ये डिफाइन कर रहा है। सीक्वेंस में ही देखिए रखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर। आप थोड़ा सा नजर अगर इस पर डालेंगे तो यहाँ पर जो है ये नंबर 1 लिखा हुआ है, उसके बाद ये इस पर 2 है, ये 3 आपको दिख जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो 4। मतलब ये बता रहा है कि आपका जो आपकी जो लाइफ है वो किस तरीके की होनी चाहिए। 5 और एंड में ये जो है ये आपका 6 आ रहा है। मैम, ये सारी चीजें अगर मान लीजिए किसी को एक को हम मिसिंग कर देते हैं बाय मिस्टेक या कुछ भी, तो क्या इसका जो स्वाद है उसका नहीं आएगा? राइट, उसका टेस्ट तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा ना। एंड मेनली इसको जो अगर हम अपनी बॉडी में से कोई चीज़ को मिस कर देते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, तो हमारा बॉडी हेल्दी भी नहीं रहता ना। अच्छा निधि मैम, एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए इसमें 6 डिब्बे रखे हुए हैं, हम 7वां ऐड कर दे, ठीक है, इसी प्रकार अगर लाइफ है हमारी, हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो क्या उसका हम अपनी लाइफ में या अपनी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो हम बेसिकली बीमार ही होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कोई भी चीज़ हमें हेल्दी रख ही नहीं सकती लाइफ में कभी भी। ना कम करना है और ना ज्यादा करना है। एक चीज और, क्या इसके स्टेप को चेंज कर सकते हैं तो क्या टेस्ट हमको वही है? नो मैम। अच्छा, स्टेप भी नहीं चेंज? नो मैम, मतलब एज इट इज जो है इसको ये करेंगे। राइट मैम। तो ये जो किस तरीके से हम आपको बता दें कि ये जो स्टेप्स हैं वो एक के बाद तीसरा आप नहीं कर सकते। अगर आपने तीसरा किया तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर लाइफ में आप
एकदम सुखद जीवन जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ को मिसिंग नहीं करनी है, किसी चीज़ को एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है, और जो स्टेप दिए हुए हैं उन स्टेप को जो है वो फॉलो करते रहना, इन सारी चीज़ों को। अच्छा, बनाने का क्या प्रोसेस है इसका? बनाने का जी पहले हाँ, एक बना के दिखाइएगा जरा। मूंगफली गिरेंगे। अच्छा, ये देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप इन्होंने मूंगफली उठाया, और उसके बाद सेकंड में ये जा रहे हैं। मतलब अगर आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो करें, उसके बाद आप सेकंड में जाइए। सेकंड स्टेप आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर तो ये अगर हम बताएं बेसिकली तो चना यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में ये चने हो गए, तीसरा हो गया मटर। अच्छा, ये जो है ये तीसरा स्टेप हम आपको बता दें, मटर है, और उसके बाद चूरा है, और बहुत सारी सी चीज़ें हैं। ये बता रहा है कि लाइफ जो है वो आपकी किस तरीके से। अच्छा, ये चूरा हो गया, उसके बाद ये मुरमुरे हो गए, और इसके बाद इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसमें नमक चटनी मिलाया गया है, नमक। मतलब आप अपने, ये बता रहा है, ये सबसे एंड का प्रोसेस ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ को जो है वो थोड़ा सा टेस्टी भी रखिए, और इस तरीके से टेस्टी ना रखिए, इस तरीके से उसको जो है वो स्वादिष्ट ना रखिए। और अच्छा, इसमें सारी चीज़ों को जो है एक प्रॉपर मात्रा में मिलाया गया, मतलब हाँ, कम ज़्यादा नहीं होना, कम ज़्यादा नहीं। तो हम आपको बता दें, ये बेसिकली अगर इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम बताइए दोबारा। झालमुड़ी। झारमुरी। तो ये जो झारमुरी है, ये बता रहा है कि जो हमारी लाइफ है उसमें जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। और देख लीजिए, बन के जो है वो टेस्टी सा तैयार हो गया है। ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर रखने का सिर्फ एक मकसद है, इनका एक चीज़ बताने का इन्होंने प्रयास किया है कि आपकी जो लाइफ है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होनी चाहिए, कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं होना चाहिए उसमें, और कोई भी स्टेप इधर का उधर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ें इधर की उधर हुई, फर्स्ट का जस्ट सेकंड मिसिंग और थर्ड आ गया, तो आपकी जो लाइफ है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। जैसे इसका टेस्ट इतना बढ़िया हो गया है, वो उतनी बढ़िया जो है आपकी लाइफ नहीं हो पाएगी, और चीज़ें जो है वो इधर की उधर हो जाएंगी।